आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के बड़े बड़े अफसर पहुंच रहे थे। यही कारण है कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह का कोई हरकत हुई, इसी तरह की कोई कायराना हरकत की गई, तो उसी तरीके से जवाब दोबारा से दिया जाएगा। और देश की जनता, गुजरात की जनता प्रधानमंत्री का पूरा विश्वास व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है और ये शक्तियां बताती हैं कि प्रधानमंत्री उनके लिए गर्व है। वो अपने प्रधानमंत्री को एक गर्व मानती है। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं नीरज अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि तिरंगे की छत्र छाया में पूरा देश एक नजर आता है। तिरंगे की छत्र छाया में सब एक साथ नजर आते हैं। किसी जात धर्म भेदभाव कोई एक ऐसा विभेदीकरण नजर नहीं आता, क्योंकि तिरंगा हमारी मान है, सम्मान है। और इसीलिए शायद तमाम तख्तियों पे लिखा हुआ है, पोस्टर बैनर पे लिखा हुआ है सेना को शत शत नमन, क्योंकि उसने तिरंगे के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम वो पोस्टर भी मौजूद हैं जिसमें वो सैन्य वेशभूषा में नजर आते हैं और अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर वहां पे लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जो किया है उसका लोहा हमारा दुश्मन ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखा। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ है। और आज भी प्रधानमंत्री का ये संदेश नीरज बहुत महत्वपूर्ण था कि पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि वहाँ की सरकार और वहाँ की सेना आतंकवाद को संरक्षण देती है, प्रश्रय देती है और एक तरीके से पैसा कमाने का जरिया उनकी सरकारों के लिए आतंकवाद बना हुआ है। और उनकी कोशिश होती है कि भारत की जो तरक्की है उसमें रुकावट पैदा कर सकें। वहाँ की आवाम को भी अब आगे आना चाहिए और समझना चाहिए कि आप किन गलत हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं और तरीके से अपनी सरकारों का विरोध करना चाहिए। तो ये भी एक संदेश दिखाता है कि जहाँ पाकिस्तान की ऐसी हालत है तो वहीं भारत जो दुनिया की आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, दुनिया को तरक्की की एक नई नज़ीर उदाहरण और एक तरीके से दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है। नीरज, ठीक है, बिल्कुल आप देखें कि पाकिस्तान की जनता को भी एक स्पष्ट संदेश है कि वो किस तरह की सरकार चुनते हैं। और हालांकि ये तो दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में किस तरह की सरकार चुनी जाती है। जो सेना है वही अपने मोहरे सत्ता में बैठाते हैं और सेना ही इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से जो पाकिस्तान की जो सरकार है उसको चलाती है। लेकिन देश की जनता को, खासतौर से पाकिस्तान की जनता को ये सीधा सीधा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का एक संदेश था कि वो ये देखें कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं सेना और इसके अलावा जो आतंकवादी है, किस तरह का गठजोड़ है इन राजनेताओं का। तो देश की जनता को जो भलाई के काम करने चाहिए वो भलाई के काम नहीं हो रहे हैं। जनता आटे के लिए लाइन में लग रही है। आप देखें कि बलूचिस्तान में किस तरीके से जो जनता है उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप देखें कि वहाँ पर जो हजारों की संख्या में करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए IMF और विश्व बैंक के सामने भीख मांगनी पड़ती है। और ये पाकिस्तान ये कहता है कि हम बालू खा लेंगे और 1000 साल तक भारत से युद्ध करेंगे। ये पाकिस्तान लगातार आप देखें कि दशकों से भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। आप देखें कि पाकिस्तान भारत के अंदर कितने आतंकी हमले पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी उन्होंने किए लगभग हमारे संसद पर हमला किया गया था वो भूले नहीं है। आप देखें कि बनारस में जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं की, जिस तरीके से गुजरात में लगातार लोग आए हुए हैं और पहले जैसा कि हमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री गए थे निगरानी और आप देखें कि 2014 का भारत अलग आ गया पर 2014 का बाद का भारत है वो अलग आ गया। कारण है कि भारत उसके भी मारेगा है वो बुलाई गई और प्रधानमंत्री आप देखें कि गाड़ी पर सवार होकर 100-150 किलोमीटर अंदर तक ये वो कैंप थे जहाँ से आतंकवादी तैयार होते थे। ये वो कैंप थे जहाँ से फिराइन जो हमले करने के लिए लोगों को तैयार है, ये विकास है और ये सिंधु का मान है। आप देखें कि तमाम पाकिस्तान तमाम हमारे सेना के शौर्य को देखना चाहिए कि हमारी बहनों के बलिदान को लेकर शासन व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की जनता मूलभूत चीजें जिन लोगों ने मूलभूत की बताया है हमारी बहनों के लिए नहीं है बताया। आप देखें कि और ये विकास उनके हजारों की संख्या में रोड और रेल कनेक्टिविटी जैसा स्वागत करने के लिए जनता जो लाइन में लगे हैं। तो आप जानते हैं सिर्फ किस तरह की नहीं पाकिस्तान के अंदर बड़ौदा में भी बड़ी संख्या में उसके साथ साथ ये भी महसूस किया कि आप निकल कर आए विदेशी लोग भारत आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कर रहा है। लोगों ने देखा और वही व्यवस्था बने और बनाने वाले समय में देखने को अर्थव्यवस्था बनाने
प्रधानमंत्री का उसी सीधा नरेंद्र आपके अंदर काम किए जा रहे हैं। इस तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान की सेना को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। आतंकवादियों ने जरूरी हथियार किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया के तहत हथियारों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सेना के जवानों को केवल छूट है। आप देखें कि मिला दिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने मिला दिया जाएगा। आप देखेंगे कि आतंकवादियों की छूट है, ठिकानों को तय करना है, जहाँ पर आतंकवादियों को बदलता हुआ भारत और आतंकवादियों को डिजाइन हमले के लिए तैयार किया वाले समय में जहाँ पर आतंकवादियों को तैयार करके भारत में दिया जाएगा। और अगर और वही आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे पहलगाम में आतंकी हमला किया, हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया कर रहे हैं और उन तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नाबूद करने के साथ साथ बात कह रहे हैं कि 2014 से पहले का भारत एक अलग था, 2014 के बाद एक लक्ष्मण रेखा के तौर पर भारत एक अलग नया भारत है। क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री ने 1971 के युद्ध का जिक्र किया, जहां पर पाकिस्तान के कुछ नापाक मंसूबे कारगर हुए थे, जिसमें उन्होंने भुज एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान ने जब कोशिश की तो उसको माकूल जवाब भी मिला है। और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो तमाम जो एयरबेस है पाकिस्तान जो इस वक्त ICU में पड़े हुए हैं, कब ठीक होकर वापस आएंगे, कब ठीक होकर ऑपरेशनलाइज हो पाएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने आज भी इस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से भुज की धरती से पाकिस्तान को संदेश दिया है कि आपके पास चैन से रोटी खाने का विकल्प मौजूद है। आप चैन से रोटी खाइए, सुकून की रोटी खाइए, अपने आप को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाइए। नहीं तो आप अगर हमें परेशान करेंगे तो हमारे पास आपके लिए गोली तो है ही। तो यह संदेश भी साफ तौर से प्रधानमंत्री ने दिया है पाकिस्तान को भुज की सरजमी से कि आप चैन से जीने का विकल्प आपके पास है, चैन से जीजिए और चैन की रोटी आप खाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप भारत को छोड़ेंगे तो आपके लिए भारत के पास गोली है ही। नीरज, एक और महत्वपूर्ण बात थी प्रधानमंत्री के संबोधन में आज दो तमाम बड़ी जनसभाओं में साफ तौर से निकल गया है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से कैसे भारत तरक्की की नई इबारत लेकर रहा है। गुजरात मॉडल भी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है और शायद इसीलिए आज तरक्की की नई जो भाषा है वो मेक इन इंडिया की ओर शक्ल नजर आती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें जो विश्वास शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप में बहुत विस्तारित शब्द है और ये विश्वास को लेकर 140 करोड़ लोगों का भारतीयों का है। इन तमाम राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री का जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारत है नया भारत है जो घर में घुस के मारने की क्षमता रखता है। ये नया भारत है जो अगर छोड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, उस मंत्र में काम करता है। ये उनकी धरती वाला भारत है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो युद्ध से पीछे भी नहीं हटता है। ये वो भारत है और शायद इसको नए भारत को परिलक्षित करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई परिभाषा को दिया और उसी ऑपरेशन सिंदूर की एक सफलता की कहानी इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर ये लहराते तिरंगे अपने आप में बयां कर रहे हैं और हजारों की संख्या में मौजूद इस वक्त जनमानस का उमड़ा हुआ सैलाब है। ये बताने के लिए काफी है कि अपने आप में किस तरीके से ये बेहद और महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में तमाम दृश्य इस वक्त अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो सही और सटीक तरीके से जो जवाब है, जो हमारे हथियार से जो हथियार बने थे वो जवाब दे रहे थे। आप देखें कि आने वाले समय में हम न केवल इन हथियारों के मामले में एक तरीके से सेल्फ निर्भर होंगे, बल्कि हम आने वाले समय में विदेशों को भी जो हथियार हैं वो निर्यात करने वाली स्थिति में आएंगे। आप देखें कि प्रधानमंत्री जब विकास की बात करते हैं तो उस विकास में कुछ सीमित विकास नहीं है कि जो मेट्रो शहरों तक सीमित रह जाए। वो विकास ग्रामीण इलाके तक पहुँचता है, वो विकास जो भारत के प्रथम काम पर पहुँचता है। आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से जोड़ रखा हुआ था। आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट के जो समिट हो रहा है वहाँ 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप देखें कि वहाँ किस तरीके से रोड कनेक्टिविटी से लेकर रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत वहाँ पर स्थापित की गई। आप देखें कि वहाँ किस तरीके से जो टेलीफोन कनेक्टिविटी दुर्गम इलाके थे जहाँ पर टेलीफोन की सुविधाएं नहीं थी, आज वो इलाके बिल्कुल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आ गए। आप देखें कि दुर्गम इलाके, चाहे हम छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों के इलाकों की बात करें जहाँ हमारे CRPF के जवान जो नक्सल के खिलाफ लगातार ऑपरेशन कर रहे थे, उनके पास सुविधाएं नहीं थी। आज देखें कि देश से नक्सल खत्म होता जा रहा है।
ये सोच है। और ये तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से दाहोद और भुज के सफल दौरे के बाद लगभग 80,000 करोड़ रुपए से विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद अब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं और उनके इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की इस सफलता को एक तरीके से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम मंच सजाए गए हैं जहां पर तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों के हाथों में झंडे बैनर भी दिखाई पड़ रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये वो एक तरीके से राजनीतिक नेतृत्व है जिसके प्रति जनता अपना समर्थन जता रही है। और भारतीयता में रचा बसा इस वक्त का पूरा माहौल पर अधिक विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त अहमदाबाद से मौजूद है पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए। नीरज, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वही तस्वीरें, लेकिन इस बार माहौल अलग, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों के हाथों में जो पोस्टर बैनर दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार का संदेश लिखे हुए दिखाई पड़ रहा है, वो सीधे बयां करते हैं कि सफलता को अब उत्साहित तरीके से जनता देख रही है, उसको उत्साहवर्धन करती दिखाई पड़ रही है। नीरज, देखिए बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा। और आप देखें कि जनता के बीच जो शक्तियां आपको नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया और इनमें आप देख सकते हैं हमें अभिमान है अपने प्रधानमंत्री पर। लोगों का जो उत्साह है वो महिलाओं बयां करता है, हाथों में तिरंगा और अपने आप में लहराता तिरंगा कहा जा सकता है। लोग हाथ में तिरंगा लिए हैं, मोबाइल फोन लिए हैं, तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो के दरमियान। लेकिन जो उत्साह है, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, वो उत्साह भी बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि ये उत्साह दिखाता है प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के समर्थन का, ये उत्साह दिखाता है लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति लगाव का, प्रधानमंत्री के लिए एक जनमानस के प्रति जो स्वीकारता है उसको दिखाता है। और तिरंगों के साथ में उमड़ा हुआ हजारों की संख्या का जनसैलाब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अगर यहाँ पे मौजूद है और वो अपने आप में लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ कहता है। किस तरीके से तमाम मंच सजाए गए हैं जहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके से तमाम जो प्रयास किए गए उसको भी प्रतिबंधित करने का काम किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों का उत्साह बहुत कुछ कहता है। नीरज, क्योंकि आप वहाँ मौजूद है, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं उससे भी आगे बढ़ के उत्साह का जो वाइब्रेशन है वो आप महसूस कर पा रहे हो। किस तरीके से उसको बयां करेंगे आप? बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं। और आप तस्वीरों में सीमित जो संख्या है वो देख पा रहे हैं, क्योंकि कैमरे की भी एक सीमा है। और आप यहाँ देखें कि हजारों निकाल लिया गया जूम है वो यहाँ पर भारत के अंदर कैमरा का लेंस है, करेगा तो नहीं आता है, उससे ज्यादा यहाँ पर है वो समझे कि ये विश्वास दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आप तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप देखें कि तिरंगे को हाथ में लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है वो बता रहे हैं पहुंचे। और उसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद से काम किया था, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया था पाकिस्तान के अपनी सरकार भारत है वो आईसीयू में है। आप समझ सकते हैं बताता है अपने अंदर बैठे बैठा व्यक्ति है कि अगर ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी, किसी भी तरह की कोई पीड़ा आएगी पहुंचा दिया व्यक्ति खड़ा रहेगा और भारत का जवाब देगा। पार कर जाता है 2014 से पहले भी आरंभ देखा है, पार कर जाते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से जो उसकी गृह मंत्री हुई वो कपड़े चेंज कर आप समझ सकते हैं कि उन लोगों में चिंता नहीं थी जो 26/11 में मारे को लड़ा था और उनको अपने कपड़ों के साथ हमने देखा था। उसके पहले भी बिहार में उन्होंने हुआ था, हमने देखा था कि संसद पर हमला हुआ था और आतंकवादी को जिन्होंने हमारी बहनों को हमले की बताया करते हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसा नहीं देखा। 15 दिन का समय लगा, आप देखें कि ये 15 दिन का समय इसलिए लगा, आप देखें कि भारत सरकार है देख रही भारत है जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये भारत है जो आतंकवादियों के खिलाफ ये वो भारत कानूनी कटघरे में जवाब देना जानता है। पाकिस्तान के राजनेता और पाकिस्तान के प्रति उन आतंकवादियों की बेटियों के प्रति अगर किसी ने आतंकवादियों के राज्य में पाकिस्तानी राजनेता को निकाल दिया जाए।